हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था कुछ स्ट्रेटजी पर, वैल्यू एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट पर। तो मैंने कुछ दिन पहले एक 10 स्टॉक की लिस्ट बनाई थी, जिसमें वीकली 9 और 21 ईएमए लिया था। एक 9 पीरियड का वीकली चार्ट पे और एक 21 पीरियड का वीकली चार्ट पे ईएमए क्रॉसओवर। और उसके बेस पे जो भी स्टॉक्स आए थे, इसमें कोई फिल्टर क्राइटेरिया वैसे नहीं, बस एक सिंपल फिल्टर क्राइटेरिया था। एक चार्टिंग का स्कैनर मैंने रन किया और उसके हिसाब से मुझे कुछ स्टॉक मिले, जिसमें जो 10 स्टॉक मुझे सही लिखे। ये 11 दिख रहा होगा, बट ये थर्ड नंबर यहाँ पे है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 10 स्टॉक्स की लिस्ट मेरे पास थी, जिनका अगर मैंने ये कब किया था, दिसंबर 2023 में, ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिसंबर 2023 में, कुछ दो का एंड में है। बट इन 10 स्टॉक का आप देखिए, अगर लमसम लगभग 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, 10 को मिला के 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। और उसकी भी करंट वैल्यू 15,43,000 दिखा रहा है, यानी कि 5,40,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें कुछ में प्रॉफिट है। ये रैंडम स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ सजेशन नहीं, ये सिर्फ एक स्टडी है मेरी, जो मैंने खुद के लिए की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट 53% का रिटर्न इन 10 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो ने बना के दिया है। अब उसमें एक चीज और भी है कि आप ये देखिए कि मार्केट जो है काफी अच्छा चल रहा है अभी, है ना। तो जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो फिर अच्छा ही परफॉर्म करता है सब कुछ। और इस मार्केट में अगर मैंने सोचा कि नॉर्मली अगर आपको बड़ा अमाउंट लगाना है, तो जैसे ये सब कंपनियां बहुत नॉन कंपनीज नहीं है, ठीक है, कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, एक साथ अगर विप्रो छोड़ दें तो अगर इसमें एक साथ इतना पैसा लगाना हो तो शायद आपकी हिम्मत नहीं होगी पैसा लगाने की। तो अगर वीसिप के थ्रू लगाएं या वीसिप फॉलो करें इन स्टॉक्स में, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, ये मैंने करने के लिए एक शीट में कंपेरिजन किया इन सब का बेसिक जो है रिजल्ट मैंने टेस्ट किया अलग शीट में, और उसका ये डेटा यहाँ पे दिया है। और इनमें अगर कंपेरिजन करें तो इसको हम मान सकते हैं लमसम है, पहला जो ई कॉलम है, ये सबका 1-1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो प्रीवियस वाले जो शीट है, यहाँ वाली शीट से ये मैंने कॉपी किया है, ये जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है, जे कॉलम। और यहाँ पे वीकली ईएमए का प्रॉफिट 54% दिखा रहा है उसके हिसाब से, 54%। इसी तरह मैंने टेस्ट किया कि वीकली ईएमए अगर करें, मतलब कि जैसे कि क्या है कि हर हफ्ते 5-5 हज़ार का टारगेट के बढ़ाते जाएं, तो दिसंबर से लेके अभी तक लगभग 1,80,000 किसी में 1,85,000, जिस तरह आप शीट होता है उस हिसाब से मैंने इसमें लिखा है। तो आप 1,80 1,85 मान सकते हैं। तो इतने का टारगेट अब तक पहुंच जाता है, अगर 5-5 हज़ार हर वीक का टारगेट होता। उस केस में क्या प्रॉफिट होता है, तो उसमें जो प्रॉफिट है ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें 78,000, 1,29,000, इस तरह का इसमें प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। एक दो में निगेटिव भी है, जैसे कि डीसी बैंक, कैनला, तो इसमें निगेटिव भी है, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। और इनका अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है, वो उसके हिसाब से अगर हम निकालें, जैसे 18,20,000 के आसपास इन्वेस्टेड दिखा रहा है, तो 18 लाख के ऊपर 4,67,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 34.59। इसी तरह जो, नहीं सॉरी, ये आई थिंक ये है, ओके, ये तो टारगेट है। लेकिन ये जो जे कॉलम है, ये इसका इन्वेस्टर है, ये सिर्फ नॉर्मल करंट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब क्योंकि बीच में प्रॉफिट 1,80,000 टारगेट है, बट 78,000 तो प्रॉफिट है, और मतलब इन दोनों का सम अगर देखोगे तो वो 1,80,000 के आसपास आएगा, तो यानी कि इतना ही इन्वेस्टेड है, 1,01,000, वो बढ़ के 1,80,000 तक टोटल हो गया है। और इसमें सिर्फ 55,000 इन्वेस्टेड है। जैसे पीसी जेलर काफ़ी अच्छा है, इसमें सिर्फ 29,000 इन्वेस्टेड है। तो बेसिकली 13,52,000 इन्वेस्टेड है, और उस पे हमारा जो रिटर्न है वो 4,67,000, यानी करीब 34.5-35% के आसपास का रिटर्न आ रहा है, नॉर्मल जो वीकली भी सिप करते हैं एक टारगेट फिक्स करके 5,000 का, उसमें।
अच्छा, उसके बाद जो हमारा वीसिप लमसम, अगर ये सब आपको नहीं पता वीसिप नॉर्मल है वीसिप लमसम, आप प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। लमसम मतलब शुरू में ही टारगेट फिक्स कर देते हैं कि इतना रहेगा, 1 लाख जैसे टारगेट फिक्स कर दिया, फिर हर वीक चेक करते हैं, अगर 1 लाख से कम वैल्यू होगी तो और इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख पहुंचाने के लिए, 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू होगी तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे जितना भी। जैसे 1,05,000 हो गया तो 5,000 प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर 95 में जाएगा तो 5,000 और ऐड कर देंगे। तो इस तरह हर वीक चेक करते रहेंगे, टारगेट फिक्स रहेगा ये। उस केस में क्या है कि इनिशियली जैसे फर्स्ट वाले लमसम में 1 लाख लगा के छोड़ दिया था, इसमें 1 लाख लगा के छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, है ना। जो लमसम बेसिक वाला है उसमें 1 लाख लगा के छोड़ते हैं, हर हफ्ते चेक करते हैं वैल्यु, और या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या तो और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो करंट इन्वेस्टमेंट जैसे पहले वाले केस में 70,000 का, क्योंकि 29,000 के करीब आसपास, 30,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हो गया है। दूसरे वाले में 21,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ रह गया है, क्योंकि करीब 78,000 के 900 समथिंग ये अपना प्रॉफिट बुक हो गया है। इसी तरह अगर तानला का देखें, तानला क्योंकि अच्छा नहीं किया तो इसमें 1,11,000 का, मतलब -11,000 नुकसान में है ये। और इसी तरह जो डीसीबी बैंक है उसमें भी -2,000 का नुकसान में 1,02,000। और किसी ज्वेलर का -65,000, मतलब जो 1 लाख लगा था उधर निकल गया, उसके बाद 65,000 और इसने निकाल के दिया, इसलिए -65,000 दिख रहा है। और क्लीन इसने भी बहुत अच्छा नहीं किया, तो 95,000 इसमें भी इन्वेस्टेड है, 75,000 विष्णु, और विप्रो में 81,000। तो ये करंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम जोड़ें तो अभी हमारे जेब से जितना क्या है वो 6,03,900, ठीक है, ये इतना इन्वेस्टेड है जो कि हमारी जेब से गया है। और हमने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि अभी भी उसकी टोटल वैल्यू 10 लाख होगी, बट इतना हम निकाल चुके हैं, 3,96,000, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास हम उसमें से निकाल चुके हैं, मतलब कि 6 लाख लगा है और 4 लाख उस पर हमारा प्रॉफिट है। तो इसका अगर हम प्रॉफिट देखें तो ये 65.59% प्रॉफिट है। तो लमसम वीसिप इस हिसाब से काफी सही दिख रहा है, बट आप लोग देख लो कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा बेटर है, लमसम या नॉर्मल वीसिप, या जो ये अपना लमसम वीसिप है, इसमें इन तीनों में, तीनों सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा बेटर है। और इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। और एक चीज और है, एक ये जो वीसिप नॉर्मल वाला है, ये वीसिप नॉर्मल वाले में अगर आपको दिख रहा होगा कि रिटर्न सबसे कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल रियल सिनारियो में अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि आपको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा एक साथ इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है ना, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि कई बारी अगर मान लीजिए आपने वीसिप स्टार्ट किया है, आप स्टॉक्स को फॉलो भी कर रहे हैं, आप आप उसमें ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी चार्टिंग टूल में वीकली चार्ट में देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन कुछ भी डाल सकते हैं, या सुपर ट्रेंड जैसा एक इंडिकेटर डाल सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड पे अगर देखें कि अभी वो ग्रीन है तभी तक उसमें विजिट करें, अगर आपको लगता है कि नहीं अब वीकली सुपर ट्रेंड जो है रेड हो गया है, सेल साइड में हो गया, तो उसमें आपको कंटिन्यू करने की इसको जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा भी 2-3% का भी प्रॉफिट मिला तो उसमें से बेच के निकल जाइए। मैंने टेस्टिंग के दौरान देखा कि बहुत सारे जैसे जो निगेटिव स्टॉक्स है, जैसे कि डीसीबी बैंक, तांला, इनमें जो है निगेटिव हो गया था, जो वीकली सुपर ट्रेंड है वो निगेटिव हो गया था। तो उस समय पे एक दो चांस ऐसे मिले जहाँ पे 2-3% के प्रॉफिट पे हम निकल सकते थे, तो उसमें क्या होता कि ये हमारा पैसा इसमें फंसा नहीं रहता, और ओवरऑल आपका ये परफॉर्मेंस जो है, जो विनिंग स्टॉक्स हैं सिर्फ वो रह जाते, तो वो बेटर हो जाता। तो इस हिसाब से आप मतलब इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा और स्टडी इस पे करने की ज़रूरत है। अगर कोई वीसी फॉलो करता है तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस भी देख के बताए कि क्या मेथड ज़्यादा बढ़िया काम करेगा स्टॉक्स के ऊपर। तो आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक, अगर जो स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं, नॉर्मली वीकली ऐसे स्टॉक्स फॉलो करें जो वीकली 921 ईएमए या 1020 ईएमए क्रॉस पे आ रहे हैं, या सुपर ट्रेंड देखिए वीकली पे, वीकली सुपर ट्रेंड पे जो बाई सिग्नल अभी रिसेंटली दे रहा हो उसमें विजिट कीजिए। तो आई थिंक आने वाले 1 आध साल में आपको उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज की स्टडी के लिए बस इतना ही।
अगर कुछ सजेशन हो या कुछ आपको लगता है कि और कवर किया जा सकता है, तो बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा। हालाँकि मैं इतने फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ नहीं ला पाता हूँ। तो अगर आपको कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं ट्राई करूँगा कि उस पे वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़। मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू।